पूरा ही चैप्टर एग्जाम टाइम पे दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। इससे ज्यादा बढ़िया ट्रिक आप लोगों से शेयर ही नहीं कर सकते। वो पॉइंट्स पढ़ने होंगे वो हाईलाइटर वाले, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को पता चल गया ऑलरेडी कि क्लास 9th में ऐसी कौन सी कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी क्लास 9th की जर्नी थोड़ी सी एक्चुअली काफी हद तक स्मूथ हो सके। एंड देखो, ये सारी ही चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी हुई है ताकि मैं कोई भी पॉइंट आप लोगों को बताने के लिए भूल ना जाऊं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले क्लास 9, सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग क्लास 8 को क्रॉस करके, कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं, कुछ के चल रहे हैं, कुछ का रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। आप सब लोग इसको क्रॉस करके क्लास 9th में आ चुके हो। क्लास 9th ना बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों का बेस बनाने के लिए, आप लोगों की 10th की फाउंडेशन, उसका बेस क्रिएट करने के लिए। आप सोच रहे हो कि मैम सब तो कह रहे हैं बहुत टफ है, 9th क्लास में आ गए हो, बड़े हो गए हो, बहुत टफ हो गया। टफ हुआ है बट उतना नहीं कि आप लोग उसको ना मैनेज ना कर सको। अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करोगे जो कि आपको एक टीचर बता रहा है, आपके स्कूल का, ट्यूशन का या मैं कोई भी, तो आप लोगों की क्लास भी बहुत आसान हो सकती है। बट आपको उन सब चीज़ों को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी है, क्या नहीं करनी है। बट उससे पहले एक बार ये जान लो, क्लास 9th में ना टीचर्स की एक्सपेक्टेशन आप लोगों से थोड़ी सी अलग हो जाती है। अभी तक आप लोग रट्टा मार के क्वेश्चंस को याद करके लिख कर आ रहे थे, चाहे वो इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, कुछ भी हो, इवन हिंदी एज वेल। बट अब ना आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अब आपको आंसर्स खुद से बनाने होंगे। टीचर्स अब आपसे ये चाहते हैं। हाँ, थोड़े से आप इस टाइम पे मैच्योर खुद ही हो जाओगे, थोड़े से खुद ही सीरियस हो जाओगे। बिकॉज मैंने वही बोला, 9th एंड 10th एक क्लास है जो कि 10th का बेस बनाएगी, वो 9th है। एंड 11th एंड 12th एक क्लास है जो कि 12th का बेस बनाएगी, वो 11th है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज कि क्या डूज है जो कि आपको करने चाहिए, क्या डोंट्स है जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसमें सबसे पहली बात आप लोगों को ये तो पता है कि हाँ जी, हमारा जो सिलेबस है क्लास 9th का वो बहुत चेंज हो चुका है। देखो, चाहे सोशल साइंस का ले लो, चाहे साइंस का, चाहे मैथ्स का, किसी का उठा लो, बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। सोशल साइंस तो मतलब बहुत ही चेंज हो चुका है। तो अब अगर आप लोग सोचो कि हम लोग रट्टा मार के क्वेश्चंस को याद करके कर लेंगे, क्योंकि आपका टीचर वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, आप वो सच में नहीं कर पाओगे। अब आपसे बच्चा पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आप लोगों को केस स्टडी दी जाएगी, जहां पे आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जाएगी। एंड जब तक आप लोगों ने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ना पढ़ रखा हो, विश्वास मानो आप उनको नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलो। डूज हुआ। और डोंट्स में पहली बात ये कहूंगी कि आप लोग ये मत सोचो कि हम अपने डाउट्स को बाद में पूछेंगे। अगर आपको मैम ने आज वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चाहे स्कूल में, चाहे ट्यूशन में, चाहे आपने मेरी क्लास में पढ़ा है, किसी भी यूट्यूब की क्लास में पढ़ा है, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को तभी क्लियर करना है। अगर कोई भी उसमें डाउट है तो आपको वो तभी करना। आपको ये नहीं सोचना कि हम 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद जब मैम दोबारा पढ़ाएंगी या जब हमारे एग्जाम्स आएंगे हम तब करेंगे। ये चीज गलती बिल्कुल मत करना। दूसरी बात, डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना। आपको लग रहा होगा मैम अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हो, प्लीज पढ़ लेना। चाहे आप उसको सिर्फ 2 घंटे पढ़ो दिन में, सिर्फ 2 घंटे, चाहे 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलो। 5-10 दिन ब्रेक ले सकते हो स्टार्टिंग में भैया आप नॉर्मल, लेकिन उसके बाद प्लीज डेली पढ़ना। आप लोग समर वेकेशंस का वेट बिल्कुल मत करना कि उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, जब PA1 आ जाएगा या कुछ ऐसे चीजें आएंगी, समेटिव फॉर्मेटिव एग्जाम, उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज ये गलती मत करना, बिकॉज इससे क्या होगा ना कि बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। आप लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बची रहेंगी। एंड एग्जाम के टाइम पे पढ़ने का सोचोगे ना, उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे बच्चा, आप सिर्फ उस टाइम पे याद करोगे। एंड याद कर लिया तो 9th का जो बेस है, 10th का जो बेस है, वही बिगड़ जाएगा। तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत कर। एंड स्पेशली मैं ये चीज ना मैथ्स के लिए कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मैथ्स में कई दिन का ब्रेक दे दिया ना, तो विश्वास मानो जो आप दोबारा बुक उठा के बैठोगे ना, आप लोगों के सर से ऊपर जाएंगे सारी चीजें। ये पढ़ाया तो था, फॉर्मूला था तो, सॉल्व हुआ तो था, पता नहीं कैसे हुआ था। बिकॉज यहाँ पे मैथ्स के जो फॉर्मूलाज आप याद कर लोगे ना, उससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी मतलब डिफिकल्ट होगा। 8th जितना आसान नहीं होगा कि फॉर्मूला पुट करा, A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रख। तीसरी बात, अगर मैं रीडिंग सब्जेक्ट्स की करूं, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एटसेट्रा, इन सब्जेक्ट्स को आपको रीड कैसे करना है वो बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आप जो पढ़ रहे हो आज, आपको उसको अंडरलाइन करना है। आप जो पढ़ रहे हो ना,
आपको उसको अंडरलाइन करना है। एंड इससे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, प्लीज एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, पहले भी बोला है, एंड वन शॉट पे रिलाय मत करना, वो चाहे मेरी ही वीडियो क्यों ना हो, बट आप लोग प्लीज पहले, जब तक आपने लाइन बाय लाइन की एक्सप्लेनेशन वीडियो ना देखी हो, आप लोग सीधे वन शॉट पे स्विच मत करना, पहले आप लोग लाइन को समझना, बिकॉज हर एक लाइन में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, जिस प्रकार से आपकी इस बार की करंट बुक आने वाली है, स्पेशली सोशल साइंस की। विश्वास मानो, इतनी सारी चीजें हैं ना उसके अंदर, जो कि आप पढ़ के आपको लगेगा कि क्या है ये, तो आप डायरेक्टली वन शॉट देखोगे तो बहुत से पॉइंट्स आपके जो कि छूट जाएंगे, इसलिए ये गलती मत करना। अब इस पॉइंट में ऐड करती कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठो, आप जो फर्स्ट रीडिंग लगाओगे, आप उसको अपनी बुक को जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको उसमें पेंसिल से अंडरलाइन करना है। तो पहली आपको अंडरलाइन करनी है पेंसिल से। अंडरलाइन करनी जरूरी है, आप लोगों को पता है, बट पहली करनी है पेंसिल से। अब जब फर्स्ट करोगे आपको होगा हाँ ये सब इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बट जब उसी को 4 दिन बाद 5 दिन बाद दोबारा से पढ़ने बैठोगे उस चैप्टर को, तो आपको लगेगा ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ये कुछ चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आपको जो सेकंड अंडरलाइन करनी है वो आपको करनी है पेन से। समझ लो ध्यान से, फर्स्ट अंडरलाइन पेंसिल से एंड सेकंड अंडरलाइन करनी है आपको पेन से। थर्ड बार जब आप उसको पढ़ने बैठोगे, बिकॉज आपको एक चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना ही पड़ेगा, तब तक वो जहन में नहीं बैठेगा, आपको उसको तीसरी बार पढ़ोगे, आप एक येलो कलर का हाईलाइटर ले आओ, आप उससे पढ़ना, उसको 10-20 रुपए का आ जाता है वो, आप उसको लेकर आओ एंड आपको अपनी थर्ड जो रीडिंग करनी है उसको आपको अंडरलाइन करना है हाईलाइटर से। अब इससे क्या होगा, जब एग्जाम से पढ़ने बैठोगे ना बच्चा, तो आप लोगों को सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने होंगे, वो हाईलाइटर वाले, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग बार बार भूल रहे हो। इससे आपको पूरा ही चैप्टर एग्जाम टाइम पे दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों से बता रही हूँ। ऑल्सो जो भी डेट्स हैं या जो भी आपकी कुछ लोकेशन है कि यहाँ पे कब हुआ, वो वॉर कैसे हुआ, किस लोकेशन पे हुआ, उसका पूरी कोशिश करो कि आप लोग फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर करो। ऑल्दो अब 8th की जो न्यू बुक आने वाली है एंड जो 9th की आप लोगों की बुक आ रही है, उन सब के लिए फ्लो चार्ट्स मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करूंगी, मैं खुद आप लोगों के लिए वर्क करूंगी, बट इन केस मेरी वीडियो डिले हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो आप लोग अपने भी नोट्स प्रिपेयर करके रखो। अब एक तो आपके नोट्स वो प्रिपेयर हो गए जो कि आप लोगों ने येलो से उसको हाईलाइट करा है, एग्जाम में जाओगे सिर्फ 10 मिनट लगाना उस चैप्टर में, चैप्टर कंप्लीट, प्लस उसके फ्लो चार्ट्स पे नजर मार लेना एक बार, कौन सा वॉर कब हुआ, कौन सा राजा इन्वॉल्व था, कौन से बीसी में हुआ एंड कहां पर हुआ, इतना आपको याद रहेगा, आप एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आओगे, विश्वास मानो इस बात। एंड जो भी आज आप अपनी सेल्फ स्टडी में पढ़ते हो, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन सब डाउट्स को रखो, और नेक्स्ट डे अपनी स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, पेड बैच वाले, ऑनलाइन बैच, कुछ भी कहीं से पढ़ रहे हो, आप उनके कमेंट सेक्शन में या अपनी जाकर टीचर से डायरेक्टली उनको पूछ लो। बेसिकली आपको अपने डाउट्स को पोस्टपोन नहीं करना है, बिकॉज इससे या तो आप अधूरी चीज बार बार पढ़ते रहोगे या गलत चीज पढ़ लोगे एंड उससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इस वीडियो के हम मेन सार पे आते हैं, मेन कंक्लूजन पे आते हैं, दैट इज अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया, इस चीज को फॉलो कर लिया, तो आप लोगों की 9th क्लास से क्या, अगर आप 10th में भी हो, 11th 12th 8th 7th कुछ भी क्लास हो, वो बहुत बढ़िया जाएगी आपकी। बट इस चीज को फॉलो जरूर करना, और वो क्या है वो सुनो। आप चाहे स्कूल में पढ़ के आ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ के आ रहे हो, चाहे मेरे किसी वीडियो से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पेड बैचेस से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आपने आज जो भी लेक्चर पढ़ा, आइदर इट्स ऑफ मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी है, ठीक है, आपको उसको घर आने के बाद ना बच्चा, जब मैंने आपको बोला नहीं कि आपको डेली 1.5-2 घंटा पढ़ लो, इतना बहुत है, तो उसमें आपको ये करना है कि आपने जो भी स्कूल में पढ़ा है, बस उसको आपको आकर 20 मिनट से 30 मिनट, आधा घंटा तक आपको बस उसको रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आपने सुबह उसको पढ़ा और आपने उसको शाम को सोने से पहले, प्लीज सोना मत बिल्कुल भी, जब तक आपका वो डाउट ना क्लियर हो जाए, आपका प्रॉपर जो आपने आज पढ़ा है वो आपके दिमाग में ना बैठ जाए। आपने जो भी आज पढ़ा सुबह दोपहर में जो भी है, आपने उसको शाम को घर पे आकर सेल्फ स्टडी कर कर हर एक बुक को, आपने मैथ्स को आधा घंटा दिया, आपने साइंस को आधा घंटा दिया, आपने एसएसटी को आधा घंटा दिया, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आपको उन सबको अंडरलाइन उस टाइम पे करना है। तो आपको ये करना है कि जो भी आपने क्लास में पढ़ा है, घर पे आओ, घर पे आने के बाद सोने से पहले सेल्फ स्टडी में उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके, ब्रीफली करके उसको सो जाओ। एंड उससे आप लोग देखो कि जब आप लोग दोबारा उसको कभी भी पढ़ने बैठोगे, नेक्स्ट टाइम वो क्लास में होगा, वो पूछा जाएगा, तो आप लोगों को वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। एंड ऐसा मत करना कि आगे दौड़ पीछे छोड़, जो आज हुआ बस वो याद कर लिया, फिर जो आज हुआ फिर वो याद कर लिया। एंड संडे को कोशिश करो कि वीक में 2 दिन, और 2 ना हो सके तो 1 दिन कम से कम संडे निकालो, और जो भी उस पूरे वीक में हुआ है ना, उस सबको रिवाइज कर डालो। मतलब मैं इससे ज्यादा बढ़िया ट्रिक आप लोगों से शेयर ही नहीं कर सकती हूँ, ये सुपर ट्रिक है,
इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। जो भी आपने पढ़ा है उसको शाम को सोने से पहले रिवाइज करके सो, कुछ भी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है कहीं भी पढ़ा है, और संडे को कोशिश करो अगर 2 बार हो सके तो, वरना संडे को सारे ही कॉन्सेप्ट जो आपने पूरे वीक में पढ़े हैं उसको 2 घंटे 3 घंटे लगा के रिवाइज कर लो बस। एफए हो, एसए हो, बोर्ड्स हो, 10th के कुछ भी हो, इससे ज्यादा बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती। एंड या दैट वॉज द एंड ऑफ योर वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर जो मेरे बताए हुए चीजें वो आप लोगों को सच में अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर जाना, मुझे बताना जरूर कि हाँ जी हमें मैम ये चीज अच्छी लगी है। बाकी यार थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियोज में, बिकॉज मैं ऐसे ही चीजें बहुत लेकर आती रहूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, बिकॉज अब क्लास 9th की एसएसटी और इंग्लिश ये दोनों ही चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बिकॉज मेरे पास लास्ट टाइम बहुत सारे ये था कि मैम आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो इस साल मैं इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोगों को आगे की वीडियोस देखनी हो तो। बाकी यार थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।